राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं अपने चैनल एजुकेशन विद पिंटू भैया के माध्यम से त्रिकोणमिति का परिचय के अंतर्गत एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.4 का ये मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। और इसके पहले वाले मैंने इस एक्सरसाइज के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 5वां क्वेश्चंस का 4 क्वेश्चंस मैंने अलग अलग तरीकों से बनाने और समझाने का प्रयास किया था। और इस वीडियो में बाकी इस एक्सरसाइज के इस प्रश्नावली के जितने भी शेष क्वेश्चन होंगे उसके आगे यानी कि 5वां क्वेश्चन नंबर से 10वें क्वेश्चन तक मैं बनाने जा रहा हूँ। एक एक करके मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यानी कि आप इस चीज़ को, इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसके पहले जा कर के दोनों तीनों वीडियो जा कर के जरूर देखिएगा, ताकि ये आपको अच्छा तरह से समझ में आए। आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके इस एक्सरसाइज मैंने 5वां अध्याय का एक्सरसाइज 8 पॉइंट का ये 5वां क्वेश्चन है। सर्व समीका कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इस सर्व समीका को साबित कीजिए। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको किसी भी मेथड से बना देते हैं और रियल में आप इसको प्रूव कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको लागू नहीं कीजिएगा, माने प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो जो कॉपी चेक कर रहा है जो टीचर, वो आपको पूरा मार्क्स नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आपने इसके निर्देश का पालन नहीं किया है। तो आप बताइए कि लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मैं इसी को क्या लिख सकता हूँ? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना? 1, या कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। और ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। इसमें से किसी एक का अगर यूज करते हैं तो समझिए कि लागू हो गया फॉर्मूला। अब उसमें से जिसकी जरूरत पड़ेगी जिस स्टेप में, उसको अप्लाई करेंगे और ये RHS कॉसेक ए प्लस कॉट ए लाने का प्रयास करेंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का है। ये क्या क्वेश्चन है? LHS में कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आप सोचिए कि अभी तक मैं आप लोगों को बताते आया हूं कि क्वेश्चन आपको साइन कॉस में बदलना है, और ये ऑलरेडी साइन कॉस में है, और ये एक ही पद है, पूरा अंश बटा में हर। अब यहाँ से आपका माइंड तो काम करेगा नहीं, तो हम लोग देखते हैं RHS क्या है। तो देखिए कॉसेक ए है और कॉट ए है। कॉसेक को आप क्या लिखिएगा? 1 अपॉन साइन ए। कॉट को क्या लिखिएगा? कॉस ए अपॉन साइन ए। अर्थात यहाँ गौर से देखिए, कॉस में साइन से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट आएगा। साइन में साइन से भाग देंगे तो 1, 1 बटा साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक। तो इसके अनुसार पहले इस दिए हुए टर्म को हम कॉसेक और कॉट में बदलने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे दोस्त? इसके लिए अंश तथा हर में किससे? साइन ए से भाग देने पर। अपवाच कीजिए, ये अंश हो गया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। इस पूरे में हमको क्या करना है? साइन ए से अंश में दे दिए, मेन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। और आप देखिए ये तो सबके बटा में ना, कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए।
अब उसको नियमानुसार कॉस बट्टा साइन कॉट ए माइनस साइन ए बट्टा साइन ए 1 1 बट्टा साइन प्लस कॉसेक ए मेन अपॉन कॉस ए बट्टा साइन ए कॉट ए प्लस साइन बट्टा साइन 1 माइनस 1 बट्टा साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए। अब थोड़ा सा वाच कीजिए, अब मुझे क्या लाना है, देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए बराबर क्या हो रहा है 1। इसका मतलब कॉसेक का वैल्यू साइन से वैल्यू क्या होता है बड़ा होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉसेक बराबर कर्ण बट्टा लंब होता है और कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, जबकि कॉट बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब। तो आधार बराबर भी हो सकता है लंब के, लंब बड़ा भी हो सकता है, लंब आधार से छोटा भी हो सकता है। तो इस मान जो है इस कौशिक से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, तो इसीलिए ये पॉजिटिव भी आया है, इसे भी पता चलेगा। तो आप देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे उसके अनुसार। और देखिए राइट साइड को भी देखते हुए देखिएगा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि कौशिक ए प्लस कौशिक हम सजा रहे हैं कौशिक ए प्लस कॉट ए -1, और मुझे हर रूप में तो कुछ लाना ही नहीं है, तो इस पर मुझे विचार नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको हमेशा कोशिश करूंगा कि कैंसिल हो जाए। तो ये क्या, इसको ज्यों का त्यों लास्ट में देखेंगे हम गॉड मनाएंगे कि किसी ना किसी मैथमेटिकल रूल से ये कैंसिल हो जाए, और होगा भी, क्योंकि मुझे प्रूव करना है कौशिक ए प्लस कॉट ए। चलिए अब हम लोग इस आगे स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से देखिए ये हो गया कौशिक ए प्लस कॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेन अपॉन है। अब देखिए यहाँ पर -1 है, 1 के लिए तो बहुत सारा फार्मूला है। 1 बराबर है 1 लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन आप देखिए आप फार्मूला को लागू करना है, और ये देखिए तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या लिख सकते हैं 1, तो मैं 1 की जगह माइनस मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये सेक और टैन में होता है तो हम इसका यूज करते हैं सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए। अगर ये साइन कॉस में होता है तो प्रायः मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्रयोग करने का कोशिश करता है, और अपॉन वाले को तो देना ही है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए हो गया। अब देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप देखिए तो बटे में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, और देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक पद हो गया, और दूसरा पद हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए। दोनों में क्या कॉमन है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है। तो इस कॉमन को हम कॉमन ले लेंगे, मतलब इसे भाग देंगे दोनों में, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो यहाँ कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस
ये कॉमन ले चुका हूँ तो क्या बचेगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन, देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, इसको भी इसी जैसा अरेंज कर दे रहे हैं, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और देखिए मिला करके 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों सेम कट गया, क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यही मुझे आरएचएस में लाना था, अर्थात प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार से आप लोगों का ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके आगे सारे क्वेश्चंस बड़ा इजी हैं, अगर आप 5 तक क्वेश्चन वाकई ढंग से देख चुके हैं और आपको समझ में आ चुका है तो जितने 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं बड़ा आसानी से बनेगा। देखिए छठा क्वेश्चन का एलएचएस क्या है, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। रूट के अंदर आप लोगों को आर डी शर्मा का क्वेश्चन हम बताए थे, 1 माइनस साइन ए, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया था आर डी शर्मा के 1 से लेके 5 तक, लेवल फर्स्ट का बताया था मैंने, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। तो क्या करेंगे, इसके कंजुगेट माने संयुग में मतलब इसके बीच वाले चिन्ह को बदल करके, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 प्लस साइन ए से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे रूट हटाना है और रूट तभी हटेगा जब रूट के अंदर वाले पद अर्थात टर्म स्क्वायर में होंगे। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, और ये दोनों के बटा में है तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, और आपको मालूम है 1 बटा कॉस का मतलब क्या होता है, सेक ए, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टैन ए, और यही मुझे राइट साइड में लाना था अर्थात आर एच एस। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके आगे अगला क्वेश्चन इजी भी है और इम्पोर्टेंस भी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, 7, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन है, क्या लाना है ब्रदर, मुझे टैन थीटा लाना है। तो टैन थीटा लाना है ब्रदर, तो इसमें तो सब साइन कॉस में है, कोई फॉर्मूला लग नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन खींचेंगे। तो साइन थीटा कॉमन, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
अब देखिए ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा, हम तो भाई चाहेंगे ना कि ये दोनों कैंसिल हो जाए। और रियल बात है, अगर आप सीनियर में जाओगे तो इस दोनों का अर्थ एक ही होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेकिन आपको कैसे विश्वास होगा कि ये दोनों इक्वल है? तो हम लोग क्या करेंगे, 10वां क्लास के जितने भी फॉर्मूले उस फॉर्मूला के अनुसार हम 1 माइनस 2, ये साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दे रहे हैं, या साइन को ज्यों का त्यों रखेंगे तो कॉस का बदलेंगे। तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाले ज्यों का त्यों कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो तो साइन थीटा 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया मैंने, एक में से 2 गया माइनस 1 बटा में कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या हो गया, कैंसिल। और आप बताइए क्या बचा आपका राइट साइड में, ये बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको मालूम है साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यही तो मुझे राइट साइड में लाना था। आई होप कि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप 100% समझ में आ रहा होगा। कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरा सलूशन आपको कैसे लगा, कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, मैंने इस एक्सरसाइज के 5 नंबर क्वेश्चन का 8 उसके अंदर 8वां नंबर क्वेश्चन है। अब क्या अभी कर रहा, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, लाना कितना है ब्रदर, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। और आपको मैं बार बार बोला हूँ, पहले इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए क्या हो रहा है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और अगला प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर 1। तो ये तो कन्वर्ट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको तोड़ते हैं एक बार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर देखते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस मैंने ए स्क्वायर प्लस 2a साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए दोनों पार्टनर है, दोस्त है फॉर्मूला के अनुसार। इस दोनों दोस्त को मैंने एक साथ रख दिया, क्योंकि प्लस में कहीं भी टर्म को ले जाए कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 और साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल 1 प्लस मुझे टैन और कॉट में लिखना है, तो कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए तो यहाँ लिख चुके हैं, प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर दें, 1 और 2 3 4 6 1 7 प्लस टैन स्क्वायर को पहले लिख दे रहे हैं, टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और RHS की ओर देखिए, टैली करा के देखिए तो यही आपका RHS था, प्रूव्ड।
नेक्स्ट, और आपकी इस पार्ट का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ब्रदर? सेक ए माइनस साइन ए इंटू, सॉरी, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। कह रहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करें। माने इसका अर्थ हुआ कि लेफ्ट को आधा सॉल्व कीजिए, राइट को आधा सॉल्व कीजिए, दोनों का आंसर इक्वल आएगा, यानी प्रूव्ड हो गया। तो भाई कहीं ना कहीं अगर एनसीईआरटी में हिंट दिया हुआ है तो आपको निश्चित तौर पर ये आसानी से आएगा। इसको लेफ्ट लेकर के भी बनाया जा सकता है, राइट भी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो हम दोनों लेके चल रहे हैं एक साथ। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, सॉरी साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल 1/tan ए प्लस कॉट ए। दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, दोनों का रिजल्ट बराबर लाके छोड़ देंगे। अब देखिए इम्प्लाई का साइन देंगे, इसमें सारे टर्म को साइन और कॉस में बदलिए। 1/sin ए माइनस साइन ए, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1, 1/cos ए माइनस cos ए बटा 1, 1/sin ए बट्टा में cos ए प्लस cos ए बट्टा में sin ए। हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए बट्टा में साइन ए, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा पे जोड़ घटा कॉस ए, 1/साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस ए स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए। ऐसा मत सोचिए कि गड़बड़ कर दिए, कॉस और साइन का लसा कॉस इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस ए। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कॉस ए इंटू साइन ए बट्टा में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब बताइए क्या हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर कॉस ए इंटू साइन ए। यही मुझे लाना था। अर्थात प्रूव्ड, यही ना प्रूव करना था। यानी एलएचएस और आरएचएस दोनों को मैंने साथ में लेके चला और दोनों का रिजल्ट क्या लाके दे दिया, इक्वल। इस प्रकार से आपका 9 नंबर क्वेश्चन समाप्त और आप लोगों का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें 3 पद दिए हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों को क्या करना है, बराबर लाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला पद पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद। पहला पद कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा पद कितना, 1 माइनस tan ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। और ये है तीसरा है tan स्क्वायर ए। मुझे इस तीनों का वैल्यू क्या करना है, बराबर ला करके
छोड़ देना है। हो गया। अब ये देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद होता तभी इसका टेन स्क्वायर ए होता है, परंतु सारे बच्चे को अभी जूनियर क्लास में तो उतना आता नहीं होगा, तो इसको कॉस में बदल लीजिए और कॉसेक को किस में बदल लीजिए, साइन में बदल लीजिए। पहला गुणे चौथा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, साइन बट्टा कॉस, टेन होता है स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए इसका भी वैल्यू कितना किसके बराबर होगी, तीसरे पद के बराबर। अर्थात इसी तरह से दूसरा पद को हम सॉल्व करेंगे। 1/1 माइनस साइन ए बट्टा में कॉस ए, मेन बट्टा है 1/1 माइनस कॉस ए बट्टा में साइन है। हो गया। अब आप देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए बट्टा कॉस ए, मेन बट्टा बड़ा, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए बट्टा में साइन ए, और इस पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब पहला गुणे चौथा, तो साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। और देखिए हम डायरेक्ट यहाँ भी कटा देते, लेकिन बहुत से बच्चे को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये अलग अलग है तो कैसे कटा दिए, क्योंकि स्क्वायर है बाबू। आप छोड़िए, इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला क्या हो जाएगा, कॉस ए बट्टा में कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल, और आप जानते हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और साइन बटा कॉस tan स्क्वायर है तो क्या होगा, स्क्वायर। अर्थात देखिए पहला पद भी tan स्क्वायर, दूसरा पद भी tan स्क्वायर, और तीसरा पद भी क्या है, tan स्क्वायर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः पहला पद बराबर दूसरा पद बराबर तीसरा पद। इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का आज पूरा ट्रिगो मैंने समाप्त किया। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज का और नियम का मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, सभी को धन्यवाद।